just been left out with one question. ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए बोला था मैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल के बोल के करे आप लोग. Find the potential difference between the points Q and P when the uniform electric field of 100 volt per meter acts at 30 degrees to the x-axis. Given that OP is equals to 2 units and OQ is equals to your 4 units per deflection. आया? करे लोग? Electric field is equals to E into D बोला था. Potential difference VQ minus VP is equal to minus of E into your minus of your E into your DPQ. Okay, so distance displacement हम लोग को निकालना था from P to Q. Then potential का निकाल के displacement डालना था. करे? करो. एक मिनट है. ठीक है. Am I audible? हेलो. Yes. सुनाई दे रहा बेटा? ठीक है चलो. एक क्वेश्चन देखो बेटा, सेम ऐसे वाला ही है. Some equipotential surfaces are shown in the figure. Equipotential मतलब क्या बेटा? What do you mean by equipotential? Equi means same, यानी दो भी कोई भी पार्टिकल पे कोई भी कंडीशन पे अगर पोटेंशियल एवरीवेयर अगर सेम है, on that surface is called as equipotential surface, and work done to move on an equipotential surface will always be equal to 0. So some equipotential surfaces are shown in the figure. What can you say about the magnitude of the electric field? ये y axis है और x axis है. एक यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल दे रखा है 10 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे. नेक्स्ट वोल्टेज है 20 वोल्ट, नेक्स्ट वोल्टेज है 30 वोल्ट और नेक्स्ट वोल्टेज है 40 वोल्ट्स. ठीक है ना बेटा? सो ये हो गया 10 20 30 40. तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ? 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 10. तो सभी जगह क्या पोटेंशियल सेम है? जी. तो अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या क्या वाला सरफेस बनाएगा वो? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा. तो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम लोग को रिलेशन मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में, E is equals to minus of dV by dr. E is equals to minus of dV by dr. तो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम लोग लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ से देखो कोई भी दो वैल्यूज को ले रहा हूं मैं, ये मान के चलो 10 वोल्ट, ये मान के चलो 20 वोल्ट, कोई भी ले लो. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से कितनी एंगल बना रही थी राइट ना? 30 डिग्रीज. तो इस ये दोनों के बीच में से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो हो गया ना, ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये डिस्टेंस निकालना है. यहाँ से यहाँ तक कितना दिया? 10 सेंटीमीटर. देखो यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर से, यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर से, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर से. तो दोनों के बीच में की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर से. ये एंगल अपने पास 30 डिग्री से. यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे. सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन. तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्रीज, एक्स एक्सिस ये 30 डिग्रीज. तो ये एंगल कितनी बनी? 60 डिग्रीज. इसको अभी रिजॉल्व करो. ये हो गया इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस. इस 10 को अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10 इंटू योर ये बन जाएगा कॉस ऑफ योर 60, और इसके इस डायरेक्शन में बन जाएगा 10 इंटू योर साइन ऑफ योर 60. तो इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस क्या लोगे? dr. 10 इंटू कॉस 60 लोगे. तो E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ dV. dV मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज नथिंग बट 10 इंटू योर कॉस 60. सेंटीमीटर्स में तो मीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर ऑफ -2 डाल दिया मैंने. सो 20 माइनस 10 इज नथिंग बट ऑफ योर 10. ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं उसका, तो माइनस चले जाएगा. 10 by 10 cos 60 is 1/2 into 10 to the power of -2. तो सिंपलीफाई कर लो, 2 into 10 to the power of 2 आ रहा, दैट इज नथिंग बट 200 वोल्ट पर मीटर. आया सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला मॉडल है, और ऐसे वाले रेगुलर क्वेश्चंस पूछते रहता है बेसिकली. सो बी लिटिल बिट केयरफुल एंड लेट मी नो वेदर यू हैव गॉट दिस वन और नॉट.
समझ में आया? देखो सभी को एक बार देख लो फिर से, कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? क्या हुआ? क्लियर है सर। चलो, कोई रिस्पांस नहीं दे रही, क्या बात है? आए क्लियर सभी है लोग? सर, क्लियर। ओके चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा। इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय v x comma y comma z is equals to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where v is in volts and xyz are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulombs situated at a point 1 comma 1 comma 1 is equals to how much? क्वेश्चन देख लो जल्दी से फिर से एक बार। अपने पास पोटेंशियल दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x y and z. So v as a function of x y z is equals to, तो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। v क्या है? पोटेंशियल इन वोल्ट्स एंड xyz आर इन मीटर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम, कितना चार्ज दे रखा है? 2 कूलम, सिचुएटेड एट द पॉइंट 1 कामा 1 कामा 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग ने बात की थी इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। E बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डाउ v बाय डाउ x i कैप माइनस डाउ v बाय डाउ y j कैप माइनस डाउ v बाय डाउ z k कैप। ये फॉर्मूला याद है? कल किए थे हम लोग। हाँ चलो, अब यहाँ पर देखो E इज इक्वल्स टू, अगर इस वैल्यू के यहाँ पर डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस, इसको पोटेंशियल, इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस, इसमें एक्स नहीं है और इसमें एक्स नहीं है, तो हम लोग एक्स एक्सिस इस दो टर्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब v की जगह यहाँ पर 6s को डिफरेंशिएट करो तो 6 बाहर आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 6i, तो यहाँ पर लिख दिया 6i। उसके बाद क्या है और एक पोटेंशियल में 8xy, 8 और y रीड नहीं करेगा, 8y को बाहर ला लो, dx by dx कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? माइनस ऑफ 8y इंटू आई कैप। ये बात समझ में आई सभी को? ये वैल्यू कैसे आई फरिया? ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? फिर से एक बार बोलूं। वंस अगेन सर। ओके चलो, ये देखो बेटा, ये मैंने बोला था कि पोटेंशियल जो है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में, अगर वोल्टेज x के साथ है, पोटेंशियल अगर x के साथ है, ये पोटेंशियल वो हर टर्म रीड करेगा जिसके साथ x लगा हुआ है। तो अब ये इस इक्वेशन में ऐसे कितने इक्वेशन है जहां पर x लगा हुआ है? इसमें x लगा हुआ है और इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो इसको रीड ही नहीं करेगा। अब इट विल रीड लाइट नाउ, तो इसको कैसा हो जाएगा? तो इसको ऐसा लिखेंगे a इज इक्वल्स टू d डिफरेंशिएशन ऑफ 6x बाय ओवर dx। तो इसमें से 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये हो गया कितना? 6, ये हो गया कितना? 6i कैप। ठीक है ना बेटा, ये हो गया 6i कैप। फिर यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन इसको करो, तो e बार इज इक्वल्स टू d, v के इसमें क्या डालना? 8x इंटू वाई बाई dx डालो, तो 8 है और y है, एक कांस्टेंट है, y को रीड नहीं करेगा, तो 8y को आप बाहर ला लो और ये हो गया dx by dx। तो dx by dx कितना हो गया? 1, तो ये बना कितना? 8y इंटू ये हो गया i कैप, बना। यस सर। और ये नेगेटिव के साथ है तो ये नेगेटिव होएगा, तो इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस में क्या डाल लिया? देखो नेगेटिव तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, सो 6 माइनस 8y इंटू आई कैप। ये बात क्लियर है सभी को? ये आ गया सभी को? चलो, अब उसमें देखो फिर से एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ, अब y को डिफरेंशिएट करो। y कहाँ पर है? देखो वो हर चीज को रीड करेगा, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या करना है अपने को? y को रीड करना है। तो देखो y कहाँ पर है? इसमें तो y नहीं है, हाँ इसमें y है, isn't it? उसके बाद और किसमें y है? देखो जल्दी से, उसके बाजू वाले में। तो मैं यहाँ पर इसको, तो ये रीड करेगा, x y को रीड करेगा, फिर ये भी रीड करेगा, फिर ये भी रीड करेगा, 3 को रीड करेगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से। सो इसमें y डिफरेंट कर रीड कर रहा है, मतलब 8x बाहर आ गया, dy by dy कितना? dy by dy कितना हो जाएगा? e इज इक्वल्स टू, जो डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ सो दैट आप लोग समझ में आ जाए। सो e बार इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dv by over dy, तो ये हो गया d
पहले v में क्या है 8xy, तो 8xy अंदर डाल दो बाई d इंटू वाई। ये y है तो सिर्फ ये y को रीड करेगा, x 8 और x को रीड नहीं करेगा। 8 और x को बाहर निकाल दो तो ये हो गया dy बाई dy। तो ये कितना बना 8 इंटू एक्स, ये कितना आया j क्या आया बात जे सभी को। तो यहाँ पर वही लिखा यस था 8x। माइनस क्यों आ रहा है देखो, माइनस है क्या देखो साथ में, यहाँ इसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आ गया। ठीक है, क्लियर है। सर ठीक है, यस अब इस सर। y को डिफरेंशिएट करो जल्दी से। फिर अब नेक्स्ट वन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखो या तो यहाँ पर नेक्स्ट वन में देखो माइनस ऑफ 8 इंटू वाई बाई ओवर डी वाई। तो इसमें क्या बाहर निकाल सकता हूँ, -8 को बाहर निकाल लो, सो डी वाई बाई डी वाई। तो ये कैंसिल हो गया तो कितना आया -8। तो मैंने यहाँ पर -8 डाल दिया। क्लियर है। जी उसके बाद यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है देखो जल्दी से फिर से एक बार। तो नेक्स्ट टर्म क्या है आप लोग बताओ अभी। ये हो गया मेरे पास 6 और ये हो गया y और ये हो गया z। फिर ये इसको डिफरेंशिएट करना है dy से। तो ये 6 और z कांस्टेंट है क्योंकि z तो रीड नहीं करेगा, तो z बाहर आ जाएगा। 6 तो कांस्टेंट है वो वैसे भी बाहर आ जाएगा, 6 इंटू z जेड और ये बनेगा dy बाई y। ये प्लस ये तो प्लस में ही आएगा। तो ये हो गया 6 इंटू z और j कैप में, क्योंकि दिस वन इज इन टर्म्स ऑफ j कैप, y एक्सिस का है ना। तो ये हो गया 6 इंटू z j कैप कॉमन सभी के लिए। बात समझ में आई। जी सर चलो यस सर। इसके बाद, हाँ इसके बाद अगर हम लोग को नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना है, कौन सा टर्म है अभी नेक्स्ट y हो गया। तो y के साथ अब किसको डिफरेंशिएट करना है, z को डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशिएट करना है ना, डाउ y बाय डाउ z। तो इट विल रीड ओनली दोस टर्म विच आर z में है। तो बताओ ऐसे कितने टर्म्स है जिसमें z है बेसिकली। लास्ट वन लास्ट खाली ये वाला एक ही टर्म है जिसमें z है। तो 6y को बाहर निकालो dz बाई dz 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दो। तो यहाँ पर आ गया 6y इंटू k कैप। ठीक है, अब ये देखो जी ये हो गया मेरे पास, देखो जल्दी से ये x इज इक्वल, ये कितना है x कामा y कामा 1। यानी x की जगह आपको 1 डालना है, y की जगह आपको 1 डालना है और z की जगह भी 1 डालना है। ये y में 1 डाल दो तो कितना बन जाएगा 6 माइनस 8 कितना -2 -2। ये माइनस माइनस कितना -2 होगा प्लस प्लस हो गया। प्लस तो ये हो गया 2 इंटू आई क्या हो गया। जी उसके बाद j को, x की वैल्यू कितनी है 1 -8 और ये हो गया 6, z की वैल्यू भी 1। तो बता कितना आ रहा है। ये 1 डाले, ये 1 डाले और ये 6 इंटू योर z 10 10 आया सभी को, आया 10 कैसा हुआ सर 6 होना ना। कैसा 8 - 8 0 माइनस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता सॉरी प्लस 16 माइनस 6 है ना बेटा। हाँ हाँ तो ये कितना हो गया 10 इंटू जे कैप हुआ, जी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कॉमन माइनस है ना। ये -16 आएगा ना बेटा, -16 और ये +16 हो गया। तो यहाँ से 6 निकाल दो माइनस में से, तो कितना आ गया 10 इंटू जे कैप और y की वैल्यू फिर से आप 1 डाल दो। तो माइनस ऑफ ये वर 6, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट में। तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू 6 के कैप आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड ऑफ e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। So 10 square is 100, 6 square is 6 is 36, that is 100 plus 36 plus 4 कितना होगा 140। रूट 140 is equals to 2 रूट 35। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F is equals to E into Q। चार्ज कितना दिया प्रॉब्लम में 2 कूलम, देखो चार्ज कितना दिया देखो प्रॉब्लम में 2 कूलम दे रखा है प्रॉब्लम में, फोर्स निकालने के लिए पूछ रहा था ना 2 कूलम। तो F is equals to E into Q, E की वैल्यू आ गई 2 रूट 35 into 4। तो आंसर कितना बन जाएगा फोर्स के लिए 4 into रूट 35 आया। जी क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आना सभी को। फिर से एक बार बतलाऊं, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, so ज्यादा कुछ नहीं। और फोर्स के लिए फॉर्मूला बता, इज इक्वल्स टू E into Q। EQ
ओके तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर्स में जैसा निकालते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड आ गया तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू E इनटू Q। E की वैल्यू भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, तो उसको सिंपलीफाई कर लो, विल गेट द आंसर फॉर दैट। यस ठीक सर। है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। If the electric potential V at any point x comma y comma z all are in meters in the space is given by V is equals to 4x square volt। तो पोटेंशियल क्या दिया अभी, V is equals to 4 into x square volt। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर कामा 0 मीटर कामा 2 मीटर, यानी x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 0 और z की वैल्यू हो गई 2। ऑप्शंस दे रखा है। अब इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में का जो रिलेशन है अपने पास क्या है, E is equals to minus of dv by dx लिख सकते हो, dr लिख सकते हो। अब v के पोजीशन में लेके आके डालो, तो इट इज 4 into x स्क्वायर, तो 4 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा कितना 2x, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ 2 into x, क्योंकि 4 बाहर है तो 4 into 2 दैट इज 8 माइनस 8x है। क्लियर है? सो x एक्सिस में इसका आंसर कितना है माइनस ऑफ 8x। y एक्सिस में तो कुछ नहीं है तो रीड नहीं करेगा, z एक्सिस में भी कुछ नहीं है तो रीड नहीं करेगा, तो Ey और Ez कितने हो गए 0। अब x की वैल्यू बताओ कितनी है, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू लेके आके x की जगह में डालो, तो माइनस 8 into 1 कितना हो गया माइनस 8। तो E is equal to EXI cap, EY J cap, EZ K cap, so minus 8 XI cap is your actual answer। लेकिन x प्रॉब्लम में दे रखा है 1, तो 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो आई विल बी गेटिंग द आंसर एज माइनस 8 I cap वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? यस सर। आ गया सभी को? ठीक है ना? यस। ओके चलो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, this is also a very good question, so please try to understand the logic behind that one and try to let me know the answer for this one। a charge capital Q is distributed over two concentric halo spheres of radius small r and capital R। मेरे पास एक halo sphere है, charge of Q is distributed on the concentric halo sphere जिसका फर्स्ट रेडियस है r1 और नेक्स्ट रेडियस है कैपिटल R, और टोटल चार्ज जो है ना कैपिटल Q है जो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो टोटल चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये मुझे पता नहीं, तो मैंने इनर पे चार्ज लिया Q1 और आउटर पे चार्ज लिया Q2। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन कैपिटल Q जो है Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 10। 10 is been distributed over two concentric halo spheres of radii r and capital R such that the surface densities are equal। Find the potential at the common center बोल रहा, और क्या कॉमन है बोल रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, सिग्मा, सिग्मा ऑफ द फर्स्ट वन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ द सेकंड वन। अब टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। ये देखो एक फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल r है, एक आउटर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है रेडियस कैपिटल R है, इसके ऊपर पोटेंशियल V1 है और इसके ऊपर पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल क्या फॉर्मूला क्या है बेटा, सेंटर पे भी कांस्टेंट रहता, इंक्रीज होते जाएगा और सरफेस से फिर वो नीचे डिक्रीज होते चले जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल विल नॉट बी 0। ये बात याद है ना आप लोग को? फॉर ए कंडक्टिंग बॉडी एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं होगा, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। सेंटर पे जितना पोटेंशियल रहेगा सरफेस पे भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, चार्ज यहाँ पर ही है खाली, Q1 है यहाँ पर चार्ज, तो इनर क्या चार्ज है क्या, इनसाइड, इनसाइड क्या चार्ज है क्या, इनसाइड चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इनसाइड 0। बट पोटेंशियल विल नॉट बी इक्वल टू 0, पोटेंशियल विल बी सेम, यानी जितना सेंटर पे रहेगा सरफेस पे भी उतना ही पोटेंशियल रहेगा। सो टोटल चार्ज जो देखा है प्रॉब्लम में Q is equals to Q1 plus Q2, that is given equation for me। अब उसके बाद उसने क्या बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर सेम, यानी सिग्मा 1 is equals to सिग्मा 2। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, चार्ज बाय एरिया, ये आल्सो चार्ज बाय एरिया, सो इट इज Q1 by A1 is equals to Q2 by A2। तो ये कितना है Q1 divided by 4 pi into R1 square, Q2 divided by 4 pi into R2 square। So Q1 by Q2 देखो अब ये कितना बन गया, Q by R square, R1 is nothing but R, R2 is nothing but capital R। So R1 is equals to small r, R2 is equals to capital R। तो ये बन गया Q1 by R square is equals to Q2 by capital R square। So Q1 by Q2 is equals to your R square by capital R square। तो अब इसमें से Q1 लेके जाओ, Q1 is equals to कितना बन जाएगा, Q2 R square by capital R square। एक सेकंड इक्वेशन को लेके जाके फर्स्ट इक्वेशन में डालो,
Q2 की जगह में, तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल Q। तो कितना आ जाएगा, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, स्मॉल Q1 इज इक्वल्स टू Q into R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। Q1 के लिए स्मॉल r आ जाएगा और Q2 के लिए कैपिटल R आ जाएगा, सेम रिलेशन, Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q into R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। Q1 आया, कैसा है, समझ में आया? इसमें से मैं Q1 निकाल रहा हूँ बेटा, Q1 इज इक्वल्स टू हो गया Q2 into R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। गिवन क्या है मेरे पास, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, तो ये हो गया, ये इसमें से क्या निकाला मैंने, Q1 निकाला ना, Q1 मतलब ये हो जाएगा Q2 into R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस ऑफ योर Q2। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें से एलसीएम कर लो, इसको कितना आ रहा है देखो, तो ये हो गया कैपिटल Q इज इक्वल्स टू, इसमें से स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1 इनटू स्मॉल Q2 है, सॉरी Q2, isn't it? अब इसका एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है देखो, R स्क्वायर है, देन R स्क्वायर प्लस ऑफ योर कैपिटल R स्क्वायर, तो Q2 आ जाएगा, इसमें से आ गया। Q2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है देखो, बाई 1 है डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, अब ये इधर चले जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, सो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ Q2। तो Q2 कितना आ रहा है देखो राइट नाउ, कैपिटल Q इनटू योर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2। आया, समझ में आया? फिर एक बार बोलो। अंडरस्टूड। खाली एलसीएम निकालना है बेटा, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस कैपिटल R, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका एलसीएम निकालो, सो क्रॉस करो, विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ Q2, तो वही लिखा मैं यहाँ पर, सो Q2 इज इक्वल टू Q into R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। सिमिलरली Q1 इज इक्वल टू Q into R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1, बिकॉज़ स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ऐड करते चले जाएंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R, प्लस सेकंड वन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R, तो कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q1 बाय R प्लस Q2 बाय R। Q1 की वैल्यू डाल दो और Q2 की वैल्यू डाल दो, इसका एलसीएम कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, सिंपलीफाई कर लो, विल बी गेटिंग द पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q into कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय योर R स्क्वायर प्लस ऑफ योर स्मॉल r स्क्वायर, सो दिस विल बी द आंसर फॉर द पोटेंशियल। एक बार देखो, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट वंस अगेन। क्लियर है? क्या हुआ? हेलो, आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी सर। क्या हुआ, समझ में आया? फिर से एक बार बोलो। आया सर। Q की वैल्यू डाल रहा हूँ, स्मॉल r की वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, खाली मैं इसको एलसीएम कर रहा हूँ, इसका कॉमन एलसीएम तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो राइट में, तो x स्क्वायर चले जाएगा, सो इट इज Q into कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q into capital R plus small r divided by R square plus of your small r square। ठीक है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, नहीं ऐसा लग रहा मेरे को। बी क्लियर, मैं फिर एक बार बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार करा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर परेशानी बहुत हो जाएगी बेसिकली। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वगैरह याद है सभी को? चलो मैं एक बार फिर से जल्दी करा देता हूँ। देखो नेक्स्ट हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge, electric potential due to a point charge।
ओके, मान के चलो मेरे पास एक चार्ज है, ये मान के चलो Q, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे डायरेक्शंस में जाएगी. I need the electric field somewhere at a point P, which is at a distance of your R, which is at a distance of your R. पोटेंशियल कैसे हम लोग डिफाइन करे थे, याद है? V is equals to potential energy per your unit charge. पोटेंशियल एनर्जी पर यूर यूनिट चार्ज, ऐसे ही डिफाइन करे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट? एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एनर्जी पर यूनिट चार्ज, energy per unit charge is called electric potential, is called what? Electric potential. ठीक है ना. So V is equals to U by Q. U का फॉर्मूला क्या है? 1/4 pi epsilon naught into एक कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई योर R डिवाइडेड बाई योर Q. ये Q और ये Q चले गया, तो पोटेंशियल कितना बना? V is equals to 1/4 pi epsilon naught into कैपिटल Q डिवाइडेड बाई योर R. ये स्मॉल q को कैपिटल Q ही ले लेता हूं बेसिकली. ठीक है ना. So V is equals to 1/4 by epsilon naught into capital Q divided by your small r. So potential जो हो रहा है ना, that is only because of the point charge जो भी ले रहे हो basically. So V is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q by your R part. Energy क्या फॉर्मूला था? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by your R. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4 pi epsilon naught into Q by your R part of relation. ये डेफिनेशन क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा राइट नाउ? V is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q by your R. अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पूछ रहा हूं, अब इसका आप आंसर बताने की कोशिश करो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, मान के चलो ये मेरे पास रिंग है ऐसा, और इसका रेडियस जो है ना ऐसा है कैपिटल R, और इस पे चार्ज भरा हुआ है बेसिकली. मान के चलो इस पे पूरा चार्ज है Q, स्मॉल q है कैपिटल Q, जो भी प्रॉब्लम में देगा बेसिकली उसके हिसाब से. और ऑन द एक्सेस मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे हम लोग ने फील्ड के बारे में निकाला था. ये हो गया एक्सेस, ये एक्सेस से ये दूरी हो गई x पे. ठीक है, इस पे चार्ज मान के चलो कैपिटल Q है, और ये हो गया पॉइंट P. इस पे पोटेंशियल निकालना है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस टोटल कंटिन्यूअस बॉडी को एक छोटे से पार्ट में कट कर लेंगे और बोलेंगे इसका चार्ज हो गया dq, और ये dq के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P यहां से यहां तक आएगा, और ये इसका जो पोटेंशियल होगा ना राइट नाउ ये होगा, और ये कैपिटल R स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस ऑफ योर x स्क्वायर. ठीक है ना. सो चार्ज के वजह से कितना होगा ये, तो ये दिस इज अ पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट. So I can write here dV is equals to 1/4 pi epsilon naught into, यहाँ पर चार्ज कितना है dq डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ योर r स्क्वायर प्लस ऑफ योर x स्क्वायर. अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रल ऑफ योर dV फ्रॉम 0 to P, यानी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught into इसमें से इंटीग्रल ऑफ योर dq डिवाइडेड बाई ये हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ योर 1/2. ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो. सो पोटेंशियल एट योर P विल बी इक्वल टू 1/4 pi into your epsilon naught into, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू को पूरा बाहर निकालो. इंटीग्रल ऑफ dq क्या बनेगा? q बन जाएगा. सो इट इज नथिंग बट 0 से लेके q तक अगर इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर r स्क्वायर प्लस ऑफ योर x स्क्वायर. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a ring on its axial position due to the potential parts. Potential at a point P due to the ring कितना आ गया? 1/4 pi epsilon naught into Q by under root of your r square plus of your small r square. आया देखो सभी को? Yes sir. क्लियर है? जी सर. चलो अब ये वाला देखो. A charge Q is uniformly distributed
is uniformly distributed inside the volume of a sphere, inside the volume of a sphere of radius capital R, stop. Find, very important है बेटा, अच्छी तरह से सुनो, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, I'll try to help you out. Find the electric potential, inside and outside, as a function of R, from center and also at surface of sphere. ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करे थे, याद है? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बोल के करे थे, याद है? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बोल के मैं फोकस में रह जब लाइव नहीं पढ़ाया था एक बार. इनसाइड कैसा होगा, आउटसाइड कैसा रहेगा, सरफेस पे कैसा रहेगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए और कंडक्टिंग के लिए डिफरेंसेस क्या है, पूरे करवाया था मैंने आप लोग. अरे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, सब बोले तो कुछ भी, खाली क्लास में सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं. हाँ चलो. A charge cube is uniformly distributed inside the volume of a sphere of radius capital R. Find the electric potential inside and outside as a function of R from the center and also at the surface of your sphere part of a relation. बताओ जल्दी से. ये हो गया स्फीयर, ठीक है ना, और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस हो गया ये रेडियस कैपिटल आर. इंटरनल में कहीं पर पॉइंट ले रहा हूं मैं बेसिकली, ये हो गया पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये क्या है, और एक पॉइंट पी, और ये भी डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर, और इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है राइट नाउ. सो देयर इज अ चार्ज इनसाइड राइट नाउ एवरी राइट. तो ये कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा, बताओ जल्दी से. चार्ज पूरा इनसाइड और आउटसाइड भरा हुआ है, सो दैट विल बी व्हाट, ए नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग होगा तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है? यस सर. अब इस पे 3 पॉइंट्स पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक तो इस पॉइंट पे, एक सरफेस पे, और एक आउटसाइड पे. ये वाला करे थे देखो हम लोग, याद है? नोट्स निकाल के देखो एक बार जल्दी से, आप लोग नोट्स लिखिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए अगर मैं पूछ रहा हूं बेसिकली, इनसाइड के लिए अगर मैं बात करूं, स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बताओ? E is equals to 1/4 pi epsilon naught into capital Q into small r divided by capital R. ये याद है? आउटसाइड के लिए, Yes. outside of the sphere where small r is greater than capital R, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिफाइन किया था, E is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q by your small r square. और ऑन दी सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E बार इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय कैपिटल R स्क्वायर था ना? जी सर. हाँ चलो, ये पूरे पॉइंट्स लेके हम लोग अब बात करेंगे राइट नाउ फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो मुझे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी रिलेशन मालूम है, तो वो लेके मैं डिफाइन कर रहा हूं. सो लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट राइट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. मतलब कहां पर? आउटसाइड. ये बॉडी है, इस पे पूरा चार्ज भरा हुआ है, और ये जो पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पर ले रहा हूं विच इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मान के चल रहा हूं, ठीक है? तो पोटेंशियल एट योर सरफेस मान के चलो, ये पॉइंट पी ले रहा हूं, सो वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट योर पी पार्ट ऑफ रिलेशन एंड अप टू द इंफिनिटी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट योर पी माइनस पोटेंशियल एट योर इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर इंटीग्रल ऑफ योर E बार इंटू योर dr बार. ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज E इज इक्वल्स हाउ मच फॉर मी? माइनस ऑफ dv बाई dr ना बेटा. तो dv कैसे लिख सकता हूँ? dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू dr, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स.
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। इंटीग्रल ऑफ डीवी करे तो v हो जाएगा। कहां से जा रहे हो हम लोग राइट नाउ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है राइट नाउ। सो इट वी आर गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट p के पास आ रहा हूं मैं। तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो vp माइनस v8 इंफिनिटी इज इक्वल टू ये भी इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ e बार इनटू योर dr। पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितनी हो जाएगी? 0 है, मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोग को। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 हो गया, तो vp इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय योर स्मॉल r स्क्वायर इनटू योर dr। तो इसमें क्या बाहर निकाल सकता हूं मैं, बताओ जल्दी से? माइनस ऑफ कैपिटल Q बाय 4 पाई इनटू 4 pi एप्सिलॉन नॉट बाहर epsilon naught निकाला, इंटीग्रल ऑफ r टू द पावर ऑफ -2 इनटू minus dr। 2. फ्रॉम कहां से जा रहे हो आप? इंफिनिटी से लेके स्मॉल r तक जा रहे हैं, दैट इज अ लिमिट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस q डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा? r पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ये आ गया लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू योर r पार्ट। तो इसमें से कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस चले गया तो प्लस बन जाएगा, ये r नीचे आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट योर p will be equal to how much for me? Q by 4 pi into your epsilon naught into ये हो गया 1 by your r, limits are from infinity to your r। तो ये बन गया मेरे पास Q by 4 pi epsilon naught into upper limit minus lower limit 1 by r minus 1 by infinity। Anything divided by the infinity will become how much for me बेटा? 0। तो potential at point P क्या बन गया? Q by 4 pi epsilon naught into small r। बना सभी को? सो पोटेंशियल आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है? Vp is equal to Q by 4 pi epsilon naught, यानी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर r एट पॉइंट P। क्लियर है? Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा? फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 1/4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर, और पोटेंशियल है 1/4 pi epsilon naught Q by your r पार्ट ऑफ रिलेशन। एट द सरफेस क्या हो सकता है बताओ जल्दी से? एट सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एट सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस विल बिकम हाउ मच फॉर मी? 1/4 pi epsilon naught into कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। Yes, sir. क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी टाइम है क्या? है कट होने का कुछ ऑप्शन दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा ना ऐसा?